Okay, look at this example. अभी I'm sure you have seen this a lot of times. ये बहुत होता है. After a news you get a huge candle, उसके बाद प्राइस ऐसे झंडे से बनाने लग जाती है and you don't know what to do. So here's the thing. वैसे तो you should not trade this, and after you have this huge candle, इसके बाद अगर तुम इसको इसी के हिसाब से रेफरेंस में देखोगे तो ये तुम्हें साइडवेज लगेगा. बट दिस इज़ द टाइम व्हेन यू इग्नोर दैट ह्यूज कैंडल एंड यहाँ से अपना तुम इसको स्ट्रेच करो एंड लुक एट दिस एज अ न्यू पीस ऑफ प्राइस एक्शन. ठीक है. सो इन दिस ओनली नाउ इग्नोर दिस व्हाट हैपेंड हियर, इट डजंट मैटर. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ एक तो सबसे पहला लो ये बना. ठीक है. प्राइस मेड अ लोअर लो, देन अगेन अ हायर हाई. अभी यहाँ पे इसने दोबारा फिर हायर लो बनाया. मेजर फ्लो अभी तक तो इज़ गोइंग अपसाइड एंड नाउ बिकॉज द मेजर फ्लो इज़ गोइंग अपसाइड यहाँ पे इसने अभी एक डबल टॉप बनाया. सो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है टू बाय. दिस इज़ जस्ट दीज आर जस्ट कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट्स, नथिंग एल्स. ठीक है. सो अभी आई नो दैट द मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप. नाउ ये डिफरेंट भी हो सकता था. तुम ये सोचोगे यार ये इतनी बड़ी कैंडल है, ये तो बुलिश तो है ही, बट ये चीज़ डिफरेंट भी हो सकती थी. आफ्टर दिस लोअर लो हो सकता है तुम्हारे पास ये हायर हाई ना आया होता था, तो उस केस में ये फिर बेयरिश ही रहता. ठीक है. नाउ ये जो हायर हाई आया इट केम इन द फॉर्म ऑफ ए मैनिपुलेशन. देखो यहाँ पे बड़ी कैंडल आई ना, तो ये बेसिकली यहाँ पे इट इज़ टू ट्रिगर रिटेल ट्रेडर्स के ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो. ठीक है. कि हाई पे जैसे ही बाहर निकलूँगा तुम लगाओ अपने ऑर्डर. तो जितने भी लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग करी होगी यहाँ पे, तो वो तो सारे हो गए ट्रैप. उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट हुआ. नाउ आई हैव कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स. या तो ये हायर हाई है या फिर ये मैनिपुलेशन है. क्योंकि अगर ये मैनिपुलेशन है तो देयर आर हाई चांसेस कि ये इस लो तक दोबारा चले जाए. अगर ये मैनिपुलेशन नहीं है, जस्ट नॉर्मल हायर है, तो चांसेस कम है बिल्कुल नीचे तक जाने के. एक हायर लो जैसा भी यहाँ बनाया, डबल टॉप बनाया, हो सकता है फिर यहीं से ऊपर निकल जाए. तो यू हैव टू बेसिकली चूज़ कि तुम किस रीडिंग के साथ जाने वाले हो. ठीक है. अभी आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो मैं हाई से भी दूर हूँ, मैं लो से भी दूर हूँ. ठीक है. मैंने अभी ये चार्ट खोला है तो मेरे को अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं दिख रही. सो इट्स जस्ट वेटिंग एंड इट इज़ पॉसिबल कि कोई ट्रेड मिले ही ना, बहुत देर तक इसी चैनल में चलता रहे ना, ऊपर जाए ना नीचे जाए. तो हो सकता है मंडे फॉरेक्स में डेड ही हो जाए. ठीक है. क्योंकि हर जगह पे ये मूव आया ऑब्वियसली. एंड इट्स एक BTC. देखो यहाँ तो मेरे को भी फ़िलहाल कुछ नहीं लग रहा है. देयर इज़ दिस वन ट्रेंड लाइन जिसको प्राइस सीम्स टू बी फॉलोइंग. यहाँ से ले लो. ठीक है. यहाँ से बार बार ये गिर रहा है. अगर तुम मैनिपुलेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलोगे, रेफरेंस लेके चलोगे, तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ शायद एक सेल ऑर्डर लगाया जा सकता है. बट अगेन आई डोंट ट्रेड विद जस्ट वन टेक्निक. सो इन ऑर्डर फॉर मी टू एग्जीक्यूट आई नीड अ रिलायबल सेटअप जहाँ पे बहुत सारे इंटीग्रेशंस हों. अभी इस पिच फोर के हिसाब से तो यहाँ पे इसने ओपन दे दिया विच इज़ ऑल्सो अ बुलिश सिग्नल. मीडियन पे जाने से पहले बाहर चला गया. बट तो मैनिपुलेशन जो है ना यहाँ पे, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है. तो अभी इट्स बेस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं. इट्स बेस्ट टू डू नथिंग एंड इट्स पेनफुल टू हियर या डू कि यार पक कोई ट्रेड ही नहीं है, कोई ट्रेड ही नहीं है. एंड इन दैट मोमेंट यू एंड अप टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टूपिड ट्रेड्स. अभी यहाँ पे नहीं है तो नहीं है ना, खामा क्यों पैसा लगाओगे. इन अ वीक यू शुड नॉट हैव मोर देन लेट्स से 15 trades a day in a week. So that's 3 trades in a day if you get 5 trading days. ठीक है. Let's see how this goes. अभी तो इसमें कुछ नहीं है. दोनों ही रीडिंग्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. अगर मैं सिर्फ फ्लो स्ट्रक्चर्स के हिसाब से बात करूँ तो ये ऊपर जाना चाहिए एंड यहाँ पे इसने डबल टॉप भी बना दिया. और अगर मैं थोड़ा डीप डाइव करूँ तो ये मेरे को लग रहा है कि यार ये कैंडल, ये जो है ना, ये ऑर्गेनाइज बिहेवियर है. इसी के वजह से लोग बेसिकली कुछ करने के लिए इंड्यूस होते हैं. अभी यहाँ पे इसने मैनिपुलेट करा. जितने लोगों ने भी यहाँ पे हायर हाई पे ब्रेकआउट
करके घुसे होंगे, उनके दिमाग में बस ये है भाई ये बहुत गांड फाड़ कैंडल आई है, यहाँ पे एक और कैंडल लगी, हो सकता है वॉलेटिलिटी पिक हो जाए और ये ऐसे करके सीधा ऊपर निकल जाए, बट ऑब्वियसली दे फेल्ड एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे पूरा का पूरा बायर्स के लिए एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल जो है वो यही है, नथिंग एल्स। ठीक है, इसमें भी टेक्निक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लास्ट पैच इज़ रियली बैड। यहाँ पे कैंडल्स धीरे धीरे स्लो भी होती जा रही है एंड इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर मूव ऐसा आना स्टार्ट हो, थोड़ा मार्केट क्लीन हो, तब येस डेफिनेटली, बट इन द करेंट मोमेंट आई डोंट थिंक देर इज़ एनी ट्रेड और यू शुड नॉट बी एनालाइजिंग दिस मार्केट। मतलब तुम इसको थोड़ा बहुत देखो, उसके बाद जल्दी से जल्दी इस चार्ट से दूर हो जाओ। जब तक मूव आने स्टार्ट नहीं होते ना, इसको एनालाइज मत करो, बिकॉज तुम्हें यहाँ पे एक एक दो दो चीज़ें मिलती रहेंगी जिसके हिसाब से तुम सोचोगे यार शायद ये चल जाए, शायद ये चल जाए, बट वो चलेगा नहीं। ठीक है, सो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम चार्ट्स लाइक दिस। अभी द मेन थिंग इज़ द मेन रीज़न वाई एम इग्नोरिंग दिस इज़, देखो फ्लो शिफ्ट हुआ है, दैट इज़ फाइन, वही फ्लो शिफ्ट मैनिपुलेशन हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ऐसे सिनेरियोज बहुत आते हैं। ठीक है, इवन मेरे खुद के एग्जांपल्स में बहुत सारी ऐसे सिनेरियोज हैं। द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे बहुत हाई नॉइज़ था इस पूरे पैच में, इस मूव को छोड़ के, इस वाले मूव को छोड़ के कुछ भी क्लीन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत हाई नॉइस है, लुक एट द बिग्स, फिर यहाँ से बहुत स्लो हो गया, बहुत छोटी नैरो रेंज हो गई, फिर उसका ब्रेकआउट दिया वॉश लाइन से, वापस गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी इसने यहाँ पे ये दोबारा से बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। ठीक है, कैंडल्स बहुत स्मॉल हो रही हैं, बिग्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अभी इसमें होता क्या है, इसमें ना टाइम बहुत लगता है, इसी वजह से थोड़ा पेशेंस ना कम होने लगता है कि यार क्या करें क्या करें क्या करें। बट यहाँ पे जब तक ये कैंडल्स इतनी छोटी हैं, एंड लुक एट हाउ मेनी हाइज एंड लोज यू हैव इन बिटवीन। जैसे इन दिस वेक्टर इट्स वेरी क्लियर, दिस इज़ अ हाई, दिस इज़ अ लो, फिर यहाँ पे इसने एक हाई दिया, एक लो दिया, 5 वेव बनाई, एलियट वेव हुआ, उसके बाद रिवर्सल दे दिया। ठीक है, अब तुम ये चीज़ यहाँ करके देखो, हाइज एंड लोज एक तो बहुत ज़्यादा पास हो गए। ठीक है, you have multiple highs and lows in a very small range and ये ऑलरेडी एक रेंज के अंदर है विच इज़ इनसाइड अ बिगर रेंज। ठीक है, दिस इज़ रियली बैड। जब तक फ्लोज में डिस्टेंस ना आए ना, हाइज एंड लोज के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस ना आए, जैसे यहाँ पे है, तब तक ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनता। जितनी भी टेक्निक्स लगाओगे वो कभी कभी चल जाएंगी, बट इन अ लॉन्गर रन वो लॉस ही देंगी। ठीक है, सो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस प्राइस एक्शन एंड लेट्स वेट, क्योंकि हो सकता है कि ये पूरा इसके अंदर कंसोलिडेट अभी करता ही रहे। ठीक है, बहुत उसके हाई चांसेस हैं। एनीवेज यू आर अवे फ्रॉम बोथ द सॉलिड प्लेयर्स, ये है मेजर हाई इन क्वेश्चन। इसका भी हमें पता नहीं है लोअर लो बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, सो दैट्स वाई इट इज़ इन क्वेश्चन स्ट्रक्चर। दिस इज़ अ सॉलिड स्ट्रक्चर, इसने एक ऑलरेडी एक हायर हाई यहाँ पे बना चुका है, सो यहाँ पे तो बायर्स ने अपना पॉइंट जो प्रूव कर दिया। बट इफ़ यू वांट टू बाय, you are far away from the major buyers, very close to TP, if you just in case if you were able to take this long, and you can't sell because you have a loose idea that this is a manipulation, and anyways you're far from this high as well. The only thing that you have in between this high from the current price is this trend line. ठीक है, अब अगर इनिशियल पॉइंट से लूँगा तो ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बहुत बेकार है, बट जहाँ से मूव एक्चुअल स्टार्ट हुआ यहाँ से अगर देखोगे तो ठीक है, दिस इज़ मेकिंग मोर सेंस, बट अगेन इट इज़ नॉट एज प्रिसाइज, इतनी अच्छी भी नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे इसने डबल टॉप दिया, फिर गिरा, फिर आया, फिर गिरा, फिर टेस्ट किया, फिर गिरा, इतनी बार गिर चुका है, बट अभी फिर भी इसने यहाँ पे एक डबल बॉटम बना दिया। अभी यू वुड थिंक कि यहाँ से एक और शायद फॉल हो जाए, एक स्कैल्प मिल जाए, जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चोद है स्कैल्प। ठीक है, तो यहाँ पे तुम सोचोगे क्या ट्रेंड लाइन पे आ गया वापस, एंड यहाँ से शायद गिर जाए, बट अभी ऑल्सो इस पे तो मैं वीडियोस
3 बना ही चुका हूँ। ये ट्रायंगल भी तुम देख लो, अभी यहाँ पे हाइज जो है वो पुश डाउन कर रहे हैं, लोज एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। हो सकता है दोबारा नीचे आ जाए, इतना नीचे आ जाए, बट मे बी यू विल गेट द सेम रिएक्शन फ्रॉम बायर्स. So the point being, this market is getting fucked up candle by candle. You need to avoid this at all cost. Don't think about scalping या थोड़े से पॉइंट मूव कर लूँ, आज का कुछ कर लूँ, आज का कुछ निकाल लूँ. Don't think about all that. Think about your setup. Think about like you should have a hunter mindset कि you are basically going to stay in one place for a very long time जब तक तुम्हें तुम्हारा शिकार नहीं मिल जाता. ठीक है, अभी यहाँ पे दिस इज़ नॉट दैट. अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा, ना मेरे पिच फोर्क्स यहाँ पे हैं, ना मेरे पास LRCs होंगे. एंड ऑब्वियसली एक तो ये ट्रायंगल में फंस रहा है, कैंडल्स बहुत स्मॉल होते जा रहे हैं. एक अप मूव अभी बहुत स्ट्रॉन्ग आया, उसके बाद ये स्लो बिहेवियर, इट्स वेरी नॉर्मल. ठीक है, एंड योर all these highs and lows are being formed in this range. This is always a bad signal. यहाँ पे एक clean trend नहीं है. ठीक है, अभी let's just think you sold here, तो तुम थोड़ा बहुत ही ऊपर इसका SL लगाते. ठीक है, इनमें पता है प्रॉब्लम्स क्या होती है. इसमें हर टेक्निक जो भी तुम लगाओगे ना, उसमें थोड़ा थोड़ा रिएक्शन मिलता जाएगा तुम्हें, और तुम्हें लगेगा कि यार ठीक है ले लेते हैं, और उसका थोड़ा थोड़ा फेलियर भी मिलता जाएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जैसे ट्रेंड लाइन है ना, तो अभी इसने यहाँ रेड कैंडल दे दी, तो हो सकता है शायद, आई एम नॉट श्योर हाउ ब्रेकआउट ट्रेडिंग एग्जैक्टली वर्क्स, बट लेट्स या फिर ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग एग्जैक्टली वर्क्स, बट लेट्स से कि यहाँ पे तुम पास रिएक्शन देखते हुए यहाँ पे रेड कैंडल दिखी, सो यू सोल्ड एयर. उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है एंड तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है, बट एट द नेक्स्ट कैंडल वो दोबारा ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आ जाएगा. नाउ यू वुड थिंक कि ओके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेलियर हो गया, अब मेरी ट्रेड पक्का चल जाएगी. फिर अगली कैंडल दोबारा हरी दे देगा, बिकॉज इन दैट टाइम तुम ये भूल चुके हो कि ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल्स यहाँ बन रही हैं, ये बहुत छोटी होती जा रही हैं. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती जा रही है. यहाँ पे मूव एक्सपेक्ट मत करो जब तक मूव आ ना जाए. जब मूव आ जाए उसके बाद ही अपना देखो कि किस साइड पे फिर तुम ट्रेड लगा सकते हो. अभी यहाँ पे most of the techniques will fail and it's pointless to stick to this market. Look for another chart, and if the other chart is also looking like this, हो सकता है आज का दिन ही तुम्हारे लिए ट्रेड करने लायक नहीं है. जो मेरे को लग रहा है आज हो सकता है फॉरेक्स में हो. देखो दिस इज़ यूरो एंड लेट्स लुक एट गोल्ड. गोल्ड में भी सेम ही सीन हुआ, क्योंकि डॉलर में न्यूज़ थी. ठीक है, सेम ही सीन हुआ. अभी यहाँ पे वही सेम रिएक्शन है. यहाँ पे तो कैंडल्स और बेकार हो गई. ठीक है, अभी बीच बीच में ना थोड़ी थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ाया था, तो लगता है अच्छा नहीं कुछ होने वाला, बट लुक एट दिस, उसके बाद दोबारा स्लो हो गया. यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तुम यहाँ इस टाइम मेरे ख्याल से प्राइस को भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रही है. ठीक है, सो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज एंड नॉट लुक फॉर स्कैल्प्स बेसिकली. ठीक है, ऑल्सो यस, सो इसमें तुम्हें द बेस्ट केस सिनेरियो इन दिस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन इज you basically wait for a breakout or a breakdown and you don't trade that. ठीक है, उसको ट्रेड मत करो. एंड यहाँ पे अगर तुम कुछ पेपर ट्रेड्स ले रहे हो ना, जैसे एक ये बहुत होता है कि तुमने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ यार कैंडल्स बहुत छोटी होती जा रही हैं, शायद यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, एक ही रेंज के अंदर फंसता हुआ दिख रहा है, ट्रेड नहीं करना. बट क्या होता है, तुमने एक पेपर ट्रेड ले लिया, तुमने ऑब्वियसली पैसा नहीं लगाया, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. फिर उसके बाद अगर ये चल जाता है ना, तो नेक्स्ट टाइम तुम यही चीज़ अप्लाई करोगे, वहाँ फेल कर जाओगे. अगर नेक्स्ट टाइम पास भी कर गए तो तुम और बैड बिहेवियर रेनफोर्स कर बैठोगे. फिर तुम थर्ड टाइम ट्राई करोगे, 10 बार करोगे, मेरे को बताना कितनी बार उसमें से तुम्हें जीत हासिल हुई. ठीक है, ठीक है यार, आई थिंक आई एम गोना पॉज हियर, लेट्स सी वेयर दिस गोज़. आई डोंट थिंक इट्स गोना गो एनीवेयर. ये धीरे धीरे कैंडल्स और स्मॉल करती जाएगी. बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जो क्लीन कैंडल्स आ रही हैं, इट्स जस्ट टू फक विद योर माइंड, बट नथिंग सॉलिड इज़ गोना हैपन अनटिल इट हैपन्स. जब तक एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ जाता, या फिर थोड़ी सी रेंज क्लीन नहीं होती, जब तक तो नहीं होगा, क्योंकि हाइज एंड लोज एक दूसरे में बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं. इवन इफ़ यू सोल्ड हेयर, तो you would not be able to hold for this long.
ठीक है, तुमने यहाँ से होल्ड किया, अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तुमने अगर यहाँ सेल कर दिया तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा इतने में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे आया, फिर वापस आ गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर वापस आ गया, तुम कहीं कभी ना कभी तो तुम इतनी देर बाद वेट करने के बाद देखो यहाँ पे कितना टाइम निकल गया। 38 कैंडल्स भाई, इतने टाइम के बाद जब ये वाला फाइनल मूव डाउन साइड को आएगा ना, तुम सोचोगे ठीक है अब मैं कर लेता हूँ ट्रेल, पर उससे स्टॉप आउट हो जाओगे और कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का कि बार बार स्टॉप, मतलब छोटी छोटी ट्रेड्स लेते रहो और तुरंत तुरंत उनको ब्रेक इवन करते रहो, उसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर तुम वो कर रहे हो दैट मीन्स यू डोंट हैव अ प्रॉपर सेटअप, एंड इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर सेटअप यू वोंट सक्सीड। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली तो नहीं मिली, पूरे दिन ट्रेड नहीं मिलेगी, इट्स फाइन, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हो सकता है कल क्लीन हो, परसों क्लीन हो, बट दैट्स द पॉइंट। इफ़ यू डोंट हैव द करेक्ट एटीट्यूड तो यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन, ठीक है। लेट्स सी हाउ दिस गोज़। आई थिंक आई एम गोना कंटिन्यू दिस वीडियो, जहाँ पे कहीं लगेगा कि इसमें ट्रेड बनेगा तो विल डेफिनेटली अटैच टू दिस वीडियो। अभी तो ये कहीं नहीं जाने वाली, इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है यूएस सेशन से थोड़ा पहले क्लीन होना स्टार्ट हो परहैप्स, बट नथिंग सॉलिड कॉन्क्रीट राइट नाउ, ओके। ऑन द अदर हैंड अभी ये देखो जो मैं ट्रेंड लाइन का बोल रहा था ना, तो यहाँ पे आया, इसने रिएक्शन दिया, थोड़ा सा मूव डाउन साइड का दिया, थिंकिंग कि अच्छा अब ये गिर ही जाएगा एंड यू विल फाइनली हैव अ लोअर लो और समथिंग लाइक दैट, या एटलीस्ट 1 2 3 कोई ट्रेड बनता। अभी यहाँ पे जो लोग स्कैल्प करते हैं थोड़े बहुत पॉइंट्स के लिए, हाँ ठीक है शायद उनको कुछ मिल गया होता, बट व्हाट्स द पॉइंट। अभी यहाँ पे जैसे ही ये नीचे आया ये तुरंत फिर ऊपर निकल गया दोबारा, ठीक है। अभी नाउ यू वुड थिंक कि अच्छा ये यहाँ पे आके अब सपोर्ट लेगा एंड फाइनली विल गिव एन अपसाइड मूव, बट यहाँ पे हो सकता है यू माइट हिट अनदर स्टॉप लॉस। रीज़न बीइंग जिस फ्रीक्वेंसी से बार बार बाउंस बैक कर रहा है उससे काफ़ी क्लोज आके वापस आ रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ द हाई बेसिकली, जिसने ये है वो हाई जिसने ये वाला लो बनाया। तो प्राइस यहाँ पे वापस रीटेस्ट करने आ रहा है या फिर वहाँ से सप्लाई लेके नीचे जाने वाला है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ठीक है। एंड ये कन्फ्यूजन्स इस मार्केट में रहेंगे ही, ठीक है, जब तक ये एक क्लीन वन साइड मूव नहीं देता, जब तक यू वोंट बी एबल टू नो एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली तो खैर कभी भी नहीं बोल सकते, बट यू वोंट बी एबल यू वोंट बी वेरी सर्टन, लेट्स जस्ट से दैट, ठीक है। अभी ये जितने भी यहाँ पे इसने टेक्निक्स होंगे जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फेलियर एंड स्टफ, अभी रीटेस्ट वीटेस्ट ये जितना भी है सब अभी इट वोंट मेक एनी सेंस। अभी यहाँ पे कैंडल्स देखो, यहाँ पे तो स्मॉल हो ही रहते थे, अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड होना चालू तो हुआ है, बट लेट्स सी। अभी व्हाट आई कैन सी इज़ कि एक तो इस रेंज के तो अंदर हम पहले से ही थे, नाउ वी आर इन अ स्मॉलर रेंज विच इज़ दिस, ठीक है। तो ये विद एवरी कैंडल ये और बेकार होती जा रही है, ठीक है। तो अभी इसमें और वेट करना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक आई एम गोना कंटिन्यू दिस वीडियो, काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, प्लस अभी इसके अंदर कोई मूव मेरे को दिख नहीं रहा। सो एनीवेज आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। Okay, recording the last bit of this video, just as I thought, it didn't go anywhere। पूरा दिन निकल चुका है आज का, फॉरेक्स में कोई मूव नहीं आया, ठीक है। एटलीस्ट यूरो यूएसडी या गोल्ड में, आप गोल्ड में भी वही है, सिमिलर ही है टाइप का। थोड़ा थोड़ा यहाँ से अगर मैं बहुत ज़्यादा जूम करूँ तो लगेगा हाँ ठीक है कि कुछ उठना चालू हुआ है, बट इट्स नॉट वेरी गुड। प्लस जो मैं बोल रहा था ना तुम्हें कि एक जैसे एक तो हम ऑलरेडी इस रेंज में हैं, प्लस और ये विद एवरी कैंडल ये और नैरो होती जा रही है, एंड दिस इज़ द सेकंड रेंज। अभी देखो ये उसके बाद उसी के अंदर है, यहाँ पे वो ना थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड होना चालू हुआ, अब देखो वो और दोबारा फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया, ठीक है। नाउ इफ़ यू हैव ट्रेडेड टुडे लेट मी नो हाउ इट वेंट, ठीक है। मे बी यू आर अ स्कैल्पर एंड यू वर एबल टू स्कैल्प अ few points here and there, but you can't make money in this market, and that's exactly what happened here। अभी वो ट्रेंड लाइन वाला देखते हैं, एक सेकेंड, वो नहीं देखा मैंने बाद में।
मैं बोल रहा था ना अभी यहाँ पे अच्छा टूटा, उसके बाद अब ये सपोर्ट लेगा या क्या लेगा तुम्हें नहीं पता, क्योंकि वहाँ से सप्लाई में घुस चुका है वो एक बार। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं होती तो तुम फिर क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता तो यू वुड हैव थॉट कि अच्छा ठीक है सपोर्ट ले रहा है, बट यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, वो हाई से वापस आ रहा है। यू डोंट नो कि वो सपोर्ट लेने वाला है या वो सप्लाई लेके आ चुका है। ठीक है, अभी कोई भी तुर्रम खान नहीं है जो ये बता सकता है ये मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। यू डोंट नो इफ़ दिस इज़ अ रीडिस्ट्रीब्यूशन और सॉरी इफ़ दिस इज़ अ रीएक्यूमुलेशन और अ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोई भी नहीं बता सकता है, मतलब आई कैन बेट एवरीथिंग ऑन दैट। नो वन कैन टेल वेयर दिस मार्केट इज़ गोना गो। पहले ये कहीं जाएगी, उसके बाद पता चलेगा अच्छा दिस इज़ वेयर इट इज़ गोइंग, नाउ वी जस्ट हैव टू फॉलो। ठीक है, एनीवेज आई थॉट दिस वीडियो मेड सेंस एंड हेल्प यू। चलो, पीस आउट।